Okay, good morning to all of my dear viewers. So today's session we are going to discuss a very important topics of physiology, and also it is a part of medicine, and the name of topic is the history of ECG. तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ ECG है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब मैं ये ईसीजी का हिस्ट्री जब डिस्कस कर रहा हूँ तो उस दौरान एक कॉमन वर्ड आएगा दैट इज अ लीड। तो उसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है कि लीड क्या है, किसको कहते हैं। वापस से ये जो हिस्ट्री है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पहले एक ओवरव्यू जो है हिस्ट्री लिया जाएगा ईसीजी का कि कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई और आज हम लोग जो मॉडर्न ईसीजी यूज कर रहे हैं वो किस तरीके का है। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो इनके जो एक एक हिस्ट्री है उसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाएगा। तो विदाउट एनी डिले वी कैन स्टार्ट द टॉपिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। ईसीजी की जो हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो इन्थोवियन नाम के एक साइंटिस्ट है वहाँ से होती है। तो इन्थोवियन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऐसा सोचा कि यार मैं हार्ट के अंदर जो होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो इन्थोवियन ने क्या किया, इन्थोवियन ने इलेक्ट्रोड की हेल्प से थ्री बाइपोलर लीड का फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहले इन्थोवियन ने क्या किया, इन्थोवियन के मन में ऐसा आया कि यार हम हार्ट में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रोड की हेल्प से बेसिकली बाइपोलर इलेक्ट्रोड की हेल्प से 3 बाइपोलर लिम्ब लीड का फॉर्मेशन किया। क्या किया, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड का फॉर्मेशन किया। और ये जो 3 बाइपोलर लिम्ब लीड था वो हार्ट की जो फ्रंटल प्लेन है उस हार्ट के फ्रंटल प्लेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता था। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम इन्थोवियन ने विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड उन्होंने कितने लीड का फॉर्मेशन किया, 3 बाइपोलर लीड का फॉर्मेशन किया जो कि हार्ट के फ्रंटल प्लेन में होने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को 3 डिफरेंट एक्सेस से रिकॉर्ड करता था। क्या करता था, हार्ट में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज था उसको 3 डिफरेंट एक्सेस से रिकॉर्ड करता था। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि यार आप 3 ही एक्सेस क्यों डिजाइन किए हैं, मैं हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको और अलग अलग डिफरेंट एक्सेस से देखना चाहता हूँ। तो जो सेकेंड साइंटिस्ट थे उनका नाम था इन्थोवियन विल्सन। तो विल्सन साहब ने क्या किया, विल्सन साहब ने उसमें 9 और इलेक्ट्रिकल एक्सेस लीड का जो एक्सेस था उसको ऐड कर दिया। तो इन्थोवियन के टाइम में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रिकल एक्सेस थे। जो विल्सन थे उन्होंने 9 और इलेक्ट्रिकल एक्सेस को ऐड कर दिया। उसमें से 3 जो इलेक्ट्रिकल एक्सेस थे कि जो लीड के जो एक्सेस थे वो यूनिपोलर लीड बनी और जो 6 जो था वो यूनिपोलर चेस्ट लीड बना। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्थोवियन के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम विल्सन था उन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को और भी अलग अलग एक्सेस से रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा। तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले 3 लीड फॉर्म हुआ था इन्थोवियन के द्वारा उसमें 9 और लीड ऐड कर दिया। 9 और लीड ऐड कर दिया मतलब 9 और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्सेस बना दिए जिससे वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को देख सकते थे। उस 9 में से 6 जो था वो चेस्ट लीड था। चेस्ट लीड कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज था उसको एंटेरियर पोस्टेरियर डायरेक्शन में रिकॉर्ड करता था। और 3 जो था यूनिपोलर लिम्ब लीड था जो कि फ्रंटल प्लेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता था। बट ये इनका जो प्रॉब्लम ये हुआ, विल्सन के जो 12 लीड जो फॉर्म किए थे, 12 एक्सेस जो फॉर्म किए थे
उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि उन्होंने जो 3 यूनिपोलर लीम लीड्स बनाया था, वो जो लीम लीड था वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा मिनिमम रिकॉर्ड कर रहा था। तो वोल्टेज मिनिमम रिकॉर्ड करने की वजह से ये हो रहा था कि ग्राफ पेपर पर सही तरीके से जो पैटर्न बनने चाहिए था वो नहीं बन रहा था। तो मेजर प्रॉब्लम जो निकल कर सामने आया था विल्सन के 12 ईसीजी लीड में, कि इनका जो यूनिपोलर लीम लीड था उसका वोल्टेज काफ़ी कम था, और वोल्टेज कम होने की वजह से हो क्या रहा था कि पैटर्न सही तरीके से बन नहीं रहे थे। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम गोल्डबर्गर था। उन्होंने ये जो पोटेंशियल वाले जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार वो क्या रहा है ना कि जहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो विल्सन थे वो रख रहे थे वहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड भी था। तो इस वजह से हो क्या रहा था कि जो वोल्टेज जो था वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो जो बर्गर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जिस भी पॉइंट्स पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखते थे वहाँ से निगेटिव इलेक्ट्रोड को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। तो जब निगेटिव इलेक्ट्रोड को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया तब जो वोल्टेज आ रहा था वो ईसीजी पैटर्न पर मतलब क्लियरली विजिबल हो पा रहा था। तो अब तक हमने ये देखा कि सबसे पहले जो इंथोवियन थे उन्होंने 3 बाइपोलर लीड सिस्टम लेके आए फॉर हॉट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर उसके बाद विल्सन साहब आए। विल्सन साहब ने 12 लीड एक्सेस का फॉर्मेशन किया, मतलब 12 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एक्सेस का फॉर्मेशन किया जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा सके। देन उसके और विल्सन में प्रॉब्लम है ये आ गया कि जो यूनिपोलर लीम लीड्स बन रहे थे वो लीड्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो थे वो मतलब पीक सही से नहीं कर रहे थे। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए गोल्डबर्गर, उन्होंने वोल्टेज की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। देन उसके बाद क्या, अच्छा उसके बाद जो आता है मॉडर्न ईसीजी मशीन। तो अब सवाल है कि मॉडर्न ईसीजी मशीन की रिक्वायरमेंट क्या थी, या किस तरीके से ये जो मॉडर्न ईसीजी मशीन है वो पिछले या गोल्डबर्गर की जो ईसीजी मशीन था उससे डिफरेंट था। तो हो क्या रहा था कि इंथोवियन से लेके गोल्डबर्गर तक जो भी ईसीजी मशीन बन रहे थे या ईसीजी के जो इलेक्ट्रिकल एक्सेस और लीड का फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या होता मैनुअली ऑपरेटेड ईसीजी था। यहाँ पर क्या था ना कि जो ऑपरेटर था उसको मैनुअली अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रोड का मतलब अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करके अलग अलग तरीके से लीड एक्सेस का फॉर्मेशन करना पड़ता था, और उसके अकॉर्डिंग हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज थे उसको रिकॉर्ड करते थे। कहने का मतलब ये हुआ था कि जो ऑपरेटर जो था ना वो उसको मैनुअली लीड जो है अलग अलग पोजीशन पर प्लेस करना पड़ता था, और सेपरेटली अगर 12 एक्सेस लीड बन रहा था तो 12 सेपरेटली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था। तो इसमें होता था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। तो मॉडर्न ईसीजी था, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिक सिस्टम ला दिया। इस ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर ही हम सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रोड, टोटल 9 इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है अपना राइट रिस्ट है वहाँ करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है लेफ्ट रिस्ट पर करते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रोड जो है वो लेफ्ट एंकल है वहाँ पर करते हैं। एक चौथा इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाता है न्यूट्रल के तौर पर, और 6 जो है चेस्ट लीड का चेस्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता था जो कि V1 to V6 होते हैं। तो यहाँ पर ही जो मेजर बेनिफिट्स निकल कर सामने ये आ रहा था कि इस केस में मैनुअली अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रोड को रखने की ज़रूरत नहीं थी। मशीन की सेटिंग इस तरीके से की हुई होती है कि वो मशीन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव निगेटिव्स करके 12 ईसीजी लीड का फॉर्मेशन कर देता है, और एक ही टाइम पर क्या होता है
12 डिफरेंट एक्सेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करके आपको ईसीजी पेपर पर दे देता है। तो ये जो था हमारा मॉडर्न सिस्टम था, इस तरीके से मॉडर्न सिस्टम काम करता है। यहाँ पर हमें मैनुअली कोई इलेक्ट्रोड मतलब हर बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें बस सिर्फ चार लीड लगाना है, उसमें से एक न्यूट्रल रहेगा और 3 जो है वो एक्टिव लीड रहेगा। एक को राइट रिस्ट है वहाँ पर लगाना है, दूसरे को लेफ्ट रिस्ट है वहाँ पर लगाना है और तीसरे को लेफ्ट एंकल है वहाँ पर लगाना है और 6 चेस्ट लीड है उसको लगा देना है और मशीन में स्टार्ट बटन को सिर्फ प्रेस कर देना है। ऑटोमेटिकली मशीन जो है पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड खुद कैलकुलेट करेगा अपना और आपको ईसीजी पेपर पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करके दे देगा। तो ये जो था मेजर बेनिफिट है हमारे जो ऑटोमेटिक ईसीजी मशीन है उसका, कि हमें मैनुअली चीज़ें नहीं करना पड़ता, मशीन ऑटोमेटिकली चीज़ें कैलकुलेट कर देता है। ओके, सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस हिस्ट्री नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम वेयर इन्थोवियन ईसीजी। ओके, तो इन्थोवियन ईसीजी मैंने ऑलरेडी पहले आपको बोल दिया था कि ईसीजी पढ़ाने से पहले आपको लीड के बारे में बताया जाएगा कि लीड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लीड के बारे में, कि बार बार ये लीड वर्ड यूज करते थे, उस लीड वर्ड का मतलब क्या होता है जी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लीड वर्ड है ना, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला चीज क्या है कि लीड का अपना एक एक्सेस होगा, उसी एक्सेस के अकॉर्डिंग हॉट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको वो रिकॉर्ड करता है। देन एक्सेस के बाद जो सेकंड चीज होता है उसका सर्किट होता है, और सर्किट और लीड का एक्सेस बन गया तो फाइनली जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होगा तो कहीं ना कहीं पर तो पैटर्न शो होना चाहिए ना, किसी पर तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके शो करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है, इसका पैटर्न होता है। तो लीड का मेनली क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है, एक्सेस होते हैं, सर्किट होते हैं और पैटर्न होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेस क्या होता है, फिर सर्किट क्या बना और फिर पैटर्न क्या बना। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरे को बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच एक इमेजिनरी लाइन का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच एक इमेजिनरी लाइन का फॉर्मेशन होता है। इसी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ लीड। बेसिकली जो लीड होता है ना, वो अपने एक्सेस के अकॉर्डिंग होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको ये रिकॉर्ड करता है। लीड का एक्सेस क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में एक इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है, एक्सेस ऑफ लीड। और जो हर्ट में जो होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको लीड क्या करता है, आई मीन ईसीजी मशीन जो है वो अपने इसी इलेक्ट्रिकल एक्सेस के अकॉर्डिंग होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको वो रिकॉर्ड करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये हमारा ईसीजी मशीन है, सिंपल ईसीजी मशीन, हाँ, विच इज एक्ट एज ए गैल्वेनोमीटर। तो ईसीजी मशीन में क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव टर्मिनल होगा। तो निगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है उससे कनेक्ट कर दिए और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिए। तो आफ्टर कनेक्टिंग द निगेटिव टर्मिनल विथ निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल विथ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या बन गया, सर्किट बन गया, सर्किट ऑफ ईसीजी, सर्किट ऑफ ईसीजी। ओके, तो सर्किट ऑफ ईसीजी बन गया, एक्सेस ऑफ लीड बन गया। अब तीसरा चीज क्या होता है, पैटर्न ऑफ लीड। ओके, तो होगा क्या कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बोल दिया है कि जो हार्ट के अंदर होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको ईसीजी मशीन इसी लीड के एक्सेस के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इसको एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड बोला जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है।
निगेटिव इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोड जो क्या बोलते हैं, जो ईसीजी मशीन होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमेशा 2 टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है ना, आई मीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे कि नाम है रेफरेंस का काम करता है। जो लीड एक्सेस होता है वो पोटेंशियल रिकॉर्ड करता है इसी रेफरेंस के इलेक्ट्रोड के क्या बोलते हैं, इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज जो है वो बताता है। एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो होता है ना, ये इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज आई ऑफ अ व्यूअर्स, इट इज आई ऑफ अ व्यूअर। ये बेसिकली देखता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये क्या देखता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का डायरेक्शन टुवार्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का डायरेक्शन टुवार्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो निगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और जो निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हुआ ना, उसी को बोलते हैं पैटर्न ऑफ ईसीजी, पैटर्न ऑफ ईसीजी। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज डिस्कस किया। ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ लीड, circuit of ECG or circuit of not ECG, circuit of leads, and the third is the pattern of ECG. I mean deflection is upward or the downward, that represent the pattern of the ECG. Okay. इन चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है लीड का, वो होता है एक्सेस ऑफ लीड। तो जब भी हम लीड के बारे में अगर बात करेंगे तो जो पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि हम लीड की जो एक्सेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होगा ना वो इसी लीड की जो एक्सेस है उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंथोवियन के। इंथोवियन साहब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। तो हुआ क्या कि इंथोवियन साहब ने क्या किया कि एक पेशेंट लाया, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल पेशेंट, एंड ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन whose electrical activities is recorded by the इंथोवियन। ओके, तो हुआ क्या कि इंथोवियन साहब ने एक पर्सन को पकड़ के लाया, बोला कि चलो तुम्हारा जो है हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है वो हर डायरेक्शन में होती है, हर तरफ वेक्टर फॉर्म होता है। तो हम उन सभी वेक्टर को जब ऐड किया गया तो देखा गया कि जो नेट वेक्टर्स है वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। क्या जब सारे वेक्टर को ऐड किया गया तो देखा गया कि जो हार्ट की जो नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड्स। ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है। क्या है, नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है। ठीक है, चलिए, नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड। तो इंथोवियन साहब थे, उन्होंने क्या किया, इंथोवियन साहब ने क्या किया कि इस नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर था उसको रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड की हेल्प ली, और उस इलेक्ट्रोड की हेल्प से 3 बाइपोलर लीड का फॉर्मेशन किया। तो कैसे 3 बाइपोलर लीड का फॉर्मेशन किया, उन्होंने क्या किया कि जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड था उसको यहाँ रखा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको यहाँ रखा। 1 मिनट, चाहे आप इलेक्ट्रोड एंकर पर रखिए, चाहे इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ आई मीन थाई रीजन पर हो या शोल्डर रीजन पर हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज में, दोनों इक्विवेलेंट है। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखिए, चाहे निगेटिव चार्ज यहाँ रखिए या निगेटिव चार्जेस यहाँ रखिए, दोनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सेम आएंगे। तो हुआ क्या कि जो इथोवियन साहब थे उन्होंने एक निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ रखा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ रखा, तो जैसे ही निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ रखेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ रखेंगे, और जो मशीन था, ईसीजी मशीन था, उससे क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट किया ईसीजी मशीन से। तो हम लोग भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये निगेटिव टर्मिनल ये हो गया और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये बन गया हमारा एक इमेजिनरी लाइन और द एक्सेस ऑफ द लीड। तो हमने क्या बना दिया, ये एक्सेस ऑफ लीड बन गया, ये गैल्वेनोमीटर आई मीन विच इज एक्ट एज ईसीजी मशीन हो गया, और ये सर्किट ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये क्या बन गया, एक एक्सेस बन गया, और इस एक्सेस को नाम दिया एक्सेस 2। इस एक्सेस को क्या नाम दिया, एक्सेस 2। 1 क्यों नहीं दिया, ऐसा ही उनका मन था कि 2 दे देते हैं, 1 भी होगा, और 1 यहाँ पर प्लेस करेंगे ना तो 1 होगा, बट अपन स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है। तो अब जरा समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड और किधर है, लेफ्टवर्ड है, और हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, विच इज एक्ट एज अ एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड, ये जो है ना एक विंडोज की तरह काम करेगा, या बोल सकते हैं कि किसी पर्सन की आइज की तरह काम करेगा। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से खड़ा होकर चीज़ें को देख रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आई मीन डिपोलराइजेशन वेव्स है, तो वाट्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये जो डिपोलराइजेशन वेव्स है आई मीन जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही तो है। और मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जो डायरेक्शन है, अगर आई मीन डिपोलराइजेशन वेव्स की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, तो डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, डिफ्लेक्शन क्या किधर शो करेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन किधर शो करेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन लिख दूं, लीड 2 को, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इथोवियन साहब ने एक लीड एक्सेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज था उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने दोबारा क्या किया, उन्होंने बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस था ना उसको उठा के यहाँ कर दिया। जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, तो अगेन एक एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोड की पोजीशन को चेंज करोगे ना, वैसे वैसे न्यू एक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो उन्होंने जो इथोवियन साहब था, उन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को उठा के यहाँ पर ही ये जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पर लगा दिया, इधर राइट आर्म है और ये आपका लेफ्ट लेग है, ठीक है। तो लेफ्ट लेग से उठा के कहाँ पर कर दिया, और जो लेफ्ट आर्म है वहाँ पर एक फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिकल एक्सेस का आई मीन लीड का फॉर्मेशन हो गया। इस लीड को नाम दिया गया लीड नंबर 1, ठीक है। तो अब लीड नंबर जो 1 है ये भी क्या करेगा, ये जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है ना उसका कुछ प्रोजेक्शन जो है इस तरफ, इसका इलेक्ट्रिकल वेक्टर का जो कुछ पोजीशन है क्या होगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ भी तो जाएगा ना। इस वेक्टर का पोजीशन क्या हो गया, इस वेक्टर ये जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर था इसका प्रोजेक्शन जो है वो लीड एक्सेस 1 की तरफ भी तो जा रहा है। तो लीड एक्सेस 1 की तरफ जो जा रहा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर है नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर का वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर होगा तो डेफिनेटली है कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। तो यहाँ पर क्या मैं लिख दूँ कि ये लीड 1 का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो कि लीड 1 का जो डिपोलराइज मतलब डिफ्लेक्शन है विच इज रिकॉर्डेड बाय लीड 1। अच्छा, यहाँ पर ही आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे
कि जब मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर लीड नंबर टू के लॉन्ग बनाऊंगा, तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ना कि जो टेल है लीड टू का, वो लीड वन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। क्या है, जो टेल है, जो टेल फॉर्म हो रहा है प्रोजेक्शन वेक्टर का, वो लीड टू के लॉन्ग वो ज़्यादा है कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ टेल इन रिस्पेक्ट टू द लीड व्हाट दिस लीड वन। ओके, तो टेल जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो मैं डिफ्लेक्शन शो किया हूँ, वो जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड जो है लीड वन के अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था उससे ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया जी। ओके, कि इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो ज़्यादा है, इस वजह से जो डिफ्लेक्शन शो होगा लीड टू में वो वन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं हमारा लीड थ्री पर। तो लीड थ्री पर उन्होंने क्या किया, लीड थ्री के लिए उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने क्या किया कि यहाँ इनिशियली यहाँ उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पर निगेटिव चार्जेस रख दिया, यहाँ से निगेटिव चार्जेस उठा के यहाँ पर रख दिया, और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गया, यहीं पर छोड़ दिया। तो इस वजह से क्या हो गया ना कि एक और जो है लीड एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलते हैं लीड नंबर थ्री। तो इस ये जो लीड एक्सेस फॉर्म हुआ है, इसका भी तो कुछ प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा। इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर बन रहा है ना, इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर बन रहा है वो स्मॉल, वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल होगा। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि यहाँ ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिए हैं। रियलिटी में जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा वो लीड थ्री में वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल बनेगा एज कम्पेयर टू द लीड टू एंड लीड वन। ये जो वेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रॉ हो गया, इस वजह से आपको लग सकता है कि इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट रियलिटी में ये इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन है, जो लीड थ्री के जो एक्सेस है उस पर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ हो रहा है। तो जब भी प्रोजेक्शन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स होगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड जो है कौन सा लीड रिकॉर्ड कर रहा है, लीड टू रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद कौन रिकॉर्ड कर रहा है, वन रिकॉर्ड कर रहा है। देन उसके बाद थर्ड जो लीड एक्सेस है वो सबसे मिनिमम क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, वन मोर पॉइंट्स, आप बुक्स में कई बार देखेंगे ना कि यहाँ पर दो पॉजिटिव लिखा हुआ होगा और यहाँ पर निगेटिव लिखा होगा और यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव लिखा होगा, और इस चीज को क्या बोलेगा कि इसको इंथोवियन ट्रायंगल बोला जाएगा। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि टोटल जो है 6 इलेक्ट्रोड यहाँ यूज हुआ, नहीं। इलेक्ट्रोड जो यहाँ टोटल यूज हुआ है, टोटल 2 ही इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। उस 2 इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है कि अलग अलग पोजीशन पर प्लेस किया जाता है। सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ इस प्लेस करके लीड एक्सेस 2 का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को यहाँ से शिफ्ट करके क्या किया जाता है, यहाँ पर कर दिया जाता है। यही वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो लीड वन है वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर क्या किया जाता है कि यहाँ से निगेटिव उठा के यहाँ पर ही रख दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लीड नंबर 3 का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल टोटल 2 लीड का यूज किया गया है, और इसको अलग अलग मतलब कॉन्फ़िगरेशन में अरेंजमेंट करके 3 डिफरेंट लीड एक्सेस का फॉर्मेशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रायंगल को क्या बोला गया है, इस ट्रायंगल को बोला गया है इंथोवियन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बोला गया है इंथोवियन ट्रायंगल।
ओके, सो इंथोवियन ट्रायंगल क्या होता है? एक तरह का इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इट इज इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और ये जो इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, विच इनक्लोजेस द हार्ट। सो इन इमेज यू कैन आल्सो सी दैट दिस इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, विच इनक्लोजेस द हार्ट, so that this imaginary equilateral triangle is called Inthovian triangle. This imaginary equilateral triangle is called Inthovian triangle. तो क्या है Inthovian triangle? एक तरह का imaginary equilateral triangles है जो कि बाइपोलर लीड के जो 3 एक्सेस है उससे मिलकर बनता है। और ये जो बाइपोलर 3 लीड के जो एक्सेस है वो हार्ट को क्या करते हैं? इनक्लोज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग होने वाले जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको ये रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद इंथोवियन ट्रायंगल के बाद एक और चीज आप रीड करेंगे बुक्स में, उसको बोला जाता है इंथोवियन लॉ। तो इंथोवियन लॉ क्या बोलता है? इंथोवियन लॉ ये बोलते हैं ना कि जो लीड 2 है, यहाँ पर हमने जो लीड 2 बनाया है, लीड 2 के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा ना वो सम होगा लीड 1 और लीड 3 के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज पिक हुआ है उसका है। इंथोवियंस लॉ क्या बोलता है कि ये जो लीड 2 है ना, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस लीड 1 और लीड 2 के जो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे उसके इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल लीड 2 जो है 5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये 5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करेगा, तो डेफिनेटली 3 और 1 जो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करेगा ना वो 5 मिली वोल्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 मिली वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो ये वाला 1 मिली वोल्ट रिकॉर्ड करेगा, ये 3 मिली वोल्ट रिकॉर्ड कर रहा है तो ये 2 मिली वोल्ट रिकॉर्ड करेगा। मतलब ओवरऑल जब लीड 1 एंड लीड 3 के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम करेंगे तो लीड 2 के जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके इक्वल होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोला जाता है इंथोवियंस लॉ। इंथोवियंस लॉ या इंथोवियंस लॉ जो भी रहे चेक करिएगा आप। तो क्या बोला जा रहा है इंथोवियंस लॉ के अकॉर्डिंग? लीड 2 एक्सेस के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू इक्वल होगा द सम ऑफ द पोटेंशियल रिकॉर्डेड बाय द लीड 1 एंड लीड 3। So this is all about the Inthovians. Now after the discussion of Inthovians law, क्या करते हैं इंथोवियंस लॉ के डिस्कशन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, ताकि बेहतरीन क्या कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए क्या चीज़ें को समझने के लिए। ठीक है, ले लेते हैं इंथोवियंस जो लॉ है या इंथोवियंस ट्रायंगल है उसका कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो अलग अलग तरह से हम लोग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और इस ट्रायंगल्स में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर इलेक्ट्रिकल वेक्टर एक लगता है गड़बड़ हो गया, ये इस तरह का ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा, बेस ऊपर की तरफ होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया है इंथोवियंस ट्रायंगल्स बन गया है। अभी भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसलिए इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या हो गया? लीड नंबर 3 हो गया। ये क्या हो गया? लीड नंबर 1 हो गया। और ये क्या हो गया? लीड नंबर 3 हो गया। सॉरी, ये 3 होगा, ये 2 होगा। नो, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक इंथोवियंस ट्रायंगल्स बन गया है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो उसका डायरेक्शन इस तरफ है तो हम इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो गया? कुछ इस तरीके से बन गया। यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो क्या हो गया भाई? यहाँ पर जो प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। फिर हमने क्या किया कि इसका प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म
हुआ, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी अगेन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है तो लीड 1 का भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, लीड 2 से स्मॉल होगा। उसके बाद मैं इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड लीड जो 1 है उससे भी क्या होगा, स्मॉलर होगा, और डिफ्लेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, एक और एग्जांपल्स ले लिए जाए। चलिए इस एग्जांपल्स में हमने क्या किया है कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो लेट सपोज एक पैथोलॉजिकल कंडीशन ले लेते हैं, इस तरफ हो रहा, यहाँ क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव्स और ये नेगेटिव नेगेटिव्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो गया, इस तरफ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी किस तरफ से हो रहा है, इधर हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये लीड टू में क्या हो गया, ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा। लीड 1 में क्या हो रहा है भाई, लीड 1 के केस में भी जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है, मीन पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है तो इसका भी डिफ्लेक्शन नीचे हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें और आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो क्या हो रहा है जी, वो निगेटिव वो पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्जेस से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो लीड 1 के लिए है, ये जो निगेटिव चार्जेस है ना ये लीड जो है 3 के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कहता है क्या है पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है तो न अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो लीड 1 के लिए था। नॉर्मली जब हम लीड 3 रिकॉर्ड करेंगे ना तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस से अवे जा रहा है तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर होगा। तो अपने को यही देखने के लिए रहता है कि डिफ्लेक्शन अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉर्मल और पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको पता करते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो था वो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना कि लीड 1, लीड 2 और लीड 3 ये तीनों क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन अगर निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ना तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। क्योंकि जो वेक्टर जो है वो नॉर्मली वेक्टर जो है उसका एक्सेस जो है -30 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में रहता है। अगर एक्सेस -30 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में रह रहा है नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर वेक्टर जो है, अगर वेक्टर इससे बियॉन्ड चला जा रहा है यानी 90 डिग्री से प्लस चला जा रहा है और 30 डिग्री से भी प्लस चला जा रहा है, जैसे -40 हो जाए, -50 हो जाए, तो ये डेविएशन को शो करता है विच इज द एबनॉर्मल थिंग्स, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्कशन ऑल दिस थिंग्स अब हम लोग जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है विल्सन साहब से उनके ऊपर बात करेंगे। तो विल्सन साहब ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, तो हुआ क्या, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बोल दिया था कि अभी आप देख भी चुके हैं कि जो विल्सन ट्रायंगल बोले, इन जो इथोपियन ट्रायंगल्स जो फॉर्म हुआ है उसमें सिर्फ 3 ही एक्सेस थे, 3 ही एक्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज थे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बाद में जो विल्सन साहब है बोला कि 3 ही क्यों करेंगे हम, और उसके अंदर मल्टीपल और मेनी नंबर ऑफ जो एक्सेस है उसको पुट डाउन करेंगे और हार्ट में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको और भी बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, पहले इस चीज को समझते हैं। एक बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल सा एक ECG मशीन, इसका एक नेगेटिव टर्मिनल और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो इनिशियली क्या था कि इनिशियली जो था वो जो ट्रायंगल था इथोपियन ट्रायंगल था,
उन्होंने क्या किया, जो विल्सन साहब थे उन्होंने बोला कि जितने भी तीन ट्रायंगल्स हैं इसको समझते हैं, इसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा इमेज ड्रॉ कर लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग्स के लिए। तो ये अगेन हमने एक मैन ले लिया जिनका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। भाई साहब ये भी बहुत खुश। इस कंडीशन में क्या किया गया है, इस कंडीशन में क्या किया गया कि यहाँ पर जो राइट आर्म थे वहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रोड रखा गया, जो लेफ्ट आर्म थे वहाँ पर भी निगेटिव इलेक्ट्रोड था उसको रखा गया, और ये जो लेफ्ट लेग थे वहाँ पर भी निगेटिव इलेक्ट्रोड है, सॉरी वहाँ पर भी निगेटिव इलेक्ट्रोड रखा गया। और इन तीनों निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या किया गया, तीनों निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या किया गया कि आपस में कनेक्ट कर दिया गया, आपस में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। और कनेक्ट करने के बाद क्या किया गया, इसको पहले हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया और उसके बाद क्या किया गया, एक कॉमन टर्मिनल बनाया गया। और उस कॉमन टर्मिनल, ये जो कॉमन टर्मिनल बन रहा है ना, उसको विल्सन सेंट्रल टर्मिनल बोला गया, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल बोला गया। ठीक है, तो विल्सन साहब ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रोड जो है प्लेस किए, एक लेफ्ट आर्म था वहाँ रखा, राइट आर्म था वहाँ रखे, और जो लेफ्ट लेग था वहाँ रखे, और तीनों को कनेक्ट कर दिए, तीनों को एक साथ कनेक्ट किए। पहले हाई रेजिस्टेंस अराउंड 5000 ओम जो रेजिस्टेंस था उससे कनेक्ट करके एक कॉमन टर्मिनल बनाया। उस कॉमन टर्मिनल को नाम क्या दिया गया, विल्सन टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो कॉमन टर्मिनल बना उसका फायदा क्या हो गया, ये जो कॉमन टर्मिनल बना इसका फायदा ये हो गया कि ना कि जो हॉट की जो सेंटर था वहां पर एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो गया था, वर्चुअल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो गया था जो कि ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल रिकॉर्ड करता था। विल्सन साहब की इस मेहनत की वजह से क्या हो गया कि हॉट की जो सेंटर था ना वहां पर एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हो गया जो कि ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल रिकॉर्ड करता था। ठीक है, तो यहाँ पर ही ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल रिकॉर्ड करने वाला एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन कर लिए बाय कनेक्टिंग दिस ऑल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म अ कॉमन विल्सन टर्मिनल्स। और जो पॉजिटिव टर्मिनल था ना, पॉजिटिव टर्मिनल में क्या देखा गया कि जहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्जेस रखते थे, जहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्जेस रखते थे ना वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक उसके अकॉर्डिंग एक न्यू एक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, एक न्यू एक्सेस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रख रहे थे तो सेंटर से एक न्यू एक्सेस का फॉर्मेशन हो जा रहा था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रख रहे थे तो यहाँ फॉर्म हो रहा था, यहाँ फॉर्म रखते थे तो यहाँ फॉर्म हो जा रहा था। मतलब जिस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्जेस वाला इलेक्ट्रोड रखते थे ना वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल एक्सेस का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो इसको तो इस वजह से तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इस तरह से उन्होंने 6 चेस्ट लीड का फॉर्मेशन किया जो कि यूनिपोलर था, और 3 लिंब लीड का फॉर्मेशन किया जो कि वो भी यूनिपोलर था। अच्छा, यूनिपोलर का मतलब ये नहीं होता है कि इसके पास एक ही पोल होगा, एक पोल होगा तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कैसे हो गया। यूनिपोल में भी 2 पोल हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो वर्चुअल इलेक्ट्रोड वाला जो पोल बन रहा है ना वो ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस वजह से इसको यूनिपोल बोला गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब इलेक्ट्रोड यहाँ नहीं होगा, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रोड है ना, एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड है और एक एक्सप्लोडिंग इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर भी ये बेसिकली इट इज द मॉडिफाइड बाइपोलर इलेक्ट्रोड। जो बाइपोलर इलेक्ट्रोड होता था उसमें एक्चुअल में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता था, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था, और दोनों पोटेंशियल पिक करता था। यहाँ पर क्या था कि एक ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पिक कर रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पिक कर रहा बट ऑलमोस्ट निग्लेजिबल अमाउंट या ऑलमोस्ट जीरो बोल सकते हैं पोटेंशियल पिक कर रहा, तो इस वजह से लग रहा है कि ये यूनिपोलर है या एक ही इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा था कि यूनिपोलर का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रोड सा बना हुआ है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड होता है जो कि ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल पिक करता है।
तो हुआ क्या कि विल्सन साहब ने ये 6 यूनिपोलर चेस्ट लीड था वो बना दिया, और 3 लिम्ब लीड्स था वो बना दिया। 3 लिम्स लीड जो बना था उसका नाम उन्होंने रखा क्या, VF, VR और VL। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि हुआ क्या था। इससे पहले हमने इंथोवियन ट्रायंगल बनाए थे ना, अब हम लोग बना रहे हैं विल्सन ट्रायंगल। तो विल्सन ट्रायंगल में क्या हुआ था कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया सेंटर पर एक इलेक्ट्रोड बन गया जिसको बोल दिया गया कि वर्चुअल इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर ये रखा गया तो एक एक्सेस का फॉर्मेशन ये हो गया, इस एक्सेस को बोला गया VF। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ रखा गया तो यहाँ पर भी एक एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया जिसको बोला गया VR, सॉरी दिस इज द VL। एंड अगर पॉजिटिव चार्जेस यहाँ रखा गया तो यहाँ पर भी एक एक्सेस का फॉर्मेशन हो गया जिसको बोल दिया गया VR, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रिकल एक्सेस का फॉर्मेशन, आई मीन लीड, 3 डिफरेंट लीड यूनिपोलर लीड का फॉर्मेशन हो गया, VF, VL एंड VR। और इस ट्रायंगल को क्या नाम दिया गया, विल्सन ट्रायंगल नाम दिया गया। तो विल्सन ट्रायंगल भी क्या है, तरह का इमेजिनरी ट्रायंगल है जैसे इंथोवियन ट्रायंगल था। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम विल्सन ट्रायंगल में ये हो रहा था ना, विल्सन की जो इसे जो मशीन बनाए थे उनमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो वोल्टेज पिक आउट कर रहा था ना, ये जो वोल्टेज पिक आउट कर रहा था वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा मिनिमम था। तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होने की वजह से क्या हो रहा था कि ECG पेपर पर सही तरीके से जो पैटर्न है वो फॉर्म नहीं हो रहे थे, सही तरीके से पैटर्न क्या हो रहा है, फॉर्म नहीं हो रहे थे। तो सही तरीके से पैटर्न फॉर्म नहीं होंगे तो बनाने का कोई ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं। तो एक और साइंटिस्ट था, उनका नाम था विल्सन साहब। उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया कि यार ये पोटेंशियल जो है वो क्यों नहीं सही से पिक हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो विल्सन ने ट्रायंगल बनाया था उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो विल्सन में क्या था, पहले निगेटिव यहाँ था, निगेटिव यहाँ था, यहाँ निगेटिव था, और ये तीनों निगेटिव्स को क्या किया गया करके कनेक्ट करके कॉमन टर्मिनल बना दिया गया था। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस पुट करके एक एक्सेस यहाँ बनते थे, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पुट करते थे तो जो एक्सेस जो थे सेंटर से इधर बनते थे, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पुट करते थे तो एक्सेस जो है ऐसे बनते थे। उन्होंने ये देखा कि यार जो निगेटिव वोल्टेज जो आ रहा है ना, मतलब जो नॉन रिकॉर्ड मिनिमम जो वोल्टेज आ रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पर एक ऑलरेडी एक निगेटिव चार्जेस है। तो ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से जो वोल्टेज है उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की वजह से जो इंटरेक्शन हो जा रहा है उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वोल्टेज में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है इस निगेटिव चार्जेस की वजह से ही ना वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक ऐसा करो, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे ना कि जहाँ पर भी हम पॉजिटिव चार्जेस पुट करेंगे वहाँ से ये जो निगेटिव चार्जेस है ना उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अगर वो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पुट करेंगे ना तो यहाँ से क्या जो निगेटिव चार्जेस की जो सर्किट है उसको हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पुट किए तो ये निगेटिव चार्ज को हटा दिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पुट किए तो ये निगेटिव को हटा दिए। आई मीन जहाँ पर भी वो पॉजिटिव चार्जेस पुट करके जो लीड बना रहे थे ना वहाँ से जो निगेटिव चार्जेस का जो इलेक्ट्रोड था उसको डिस्कनेक्ट कर दे रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस की वजह से जो इंटरेक्शन की वजह से जो वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा था वो ड्रॉप होना बंद हो गया था। और अब जो वोल्टेज जो पिकअप हो रहा था वो बिल्कुल एकदम बेहतरीन था, एकदम डायग्राम बिल्कुल एकदम मस्त बन रहा था और इसे जो पेपर पर इजीली मतलब ऑब्जर्वेबल था। तो ये जो काम किया गया था उनको, जो साइंटिस्ट है उनको नाम था गोल्डबर्गर। तो गोल्डबर्गर साहब ने क्या किया, गोल्डबर्गर साहब ने देखा कि यार जो विल्सन का जो टर्मिनल बन रहा था वहाँ पर जहाँ जो यूनिपोलर लीड था वो पोटेंशियल कम पिकअप कर रहा है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोला कि अरे जहाँ पॉजिटिव चार्जेस रखना है ना वहाँ का निगेटिव चार्जेस है उसको हटा दो। जैसे ही जहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रखा गया वहाँ के जो निगेटिव चार्जेस जो थे उसको हटा दिया गया। तो हटाने की वजह से क्या हो गया, हटाने की वजह से ये हो गया ना
कि जो पोटेंशियल पिकअप अब जो पोटेंशियल आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिकॉर्डेबल आ रहा था, ईसीजी पेपर पर इजीली ऑब्जर्वेबल था। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अच्छा नहीं, अब मान ली कुछ साइंटिस्ट है वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करेंगे। तो इनिशियली जो विल्सन था उन्होंने जो यूनिपोलर लीड था उसका नाम बीएफ रखा था और बीआर और बीएल रखा था ना, उसको चेंज करके अब रख दिया गया एबीएफ। ए फॉर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब एम्पलीफाई, एबीएफ रख दिया गया, एबीआर और एबीएल। एबीएफ, एबीआर और एबीएल 3 जो है ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से गोल्डबर्गर ने जो वोल्टेज में ड्रॉप होने वाली जो प्रॉब्लम था उसको सोल्व कर दिया है। सोल्व करने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो बाइपोलर लीड है वो किस तरीके से होगा। बाइपोलर लीड है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये सेंटर है, ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी एल। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए बी आर। और ये क्या बन गया, ए बी एफ, ए बी एफ। ओके, तो ये क्या हो गया, 3 एक्स्ट्रा यूनिपोलर लीड्स का फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं वर्चुअल इलेक्ट्रोड। और ये क्या था, ये लीड 1 था, ये लीड 3 था और ये लीड 2 था। तो टोटल कितने लीड हो गए भाई, 3, ये 3, ये टोटल 6, टोटल 6 लिम लीड हो गए थे अब, जिसमें से 3 यूनिपोलर थे और 3 बाइपोलर लीड थे। ओके, अब एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से जो वेक्टर है वो उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन चीज़ों को। लिम लीड, इस क्लास में सिर्फ लिम लीड पर ही बात होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वहाँ पर ही हम लोग चेस्ट लीड की बात करेंगे। तो एक हमने एक ब्यूटीफुल पहले हार्ट ड्रॉ कर लिया और हार्ट में हमने देखा कि ये जो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिकल वेक्टर है वो डाउनवर्ड रहेगा ही। और इसको क्या किया, एक ट्रायंगल है उससे इनक्लोज कर दिया। जो ट्रायंगल बना जाए यार सही से, ट्रायंगल से उसको क्या किया गया, इनक्लोज कर दिया गया। वेक्टर थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए, बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, ये वाला जो हमारा लीड कौन सा है, लीड 2। तो लीड 2 है, उस पर प्रोजेक्शन बना देते हैं भाई। लीड 2 है, उस पर प्रोजेक्शन बना देते हैं। और हार्ट की जो सेंटर है वहाँ से भी कुछ बनेगा। ये बनेगा क्या, वी एफ बनेगा। ये क्या बनेगा, वी एल बनेगा। ये क्या बनेगा, वी आर बनेगा। ठीक है, इस तरह के से जो मोनोपोलर लीड है, यूनिपोलर लीड है, वो उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर फॉर्म हुआ उसका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, इधर बनेगा। इसका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या बन गया, ये बन गया उसका प्रोजेक्शन वेक्टर। ये प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्जेस थे। लीड 2 में क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ होगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ होगा ना। लीड 2 में तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ, नेगेटिव चार्जेस यहाँ होगा इनटोबियंस के अकॉर्डिंग। तो जो प्रोजेक्शन वेक्टर जो बना है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा। वेक्टर का जो मेजर पोर्शन है वो देख सकते हैं, टेल्स बड़ा है तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा। तो ये क्या हो गया, लीड 2 हो गया। उसके बाद लीड 2 के बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, लीड 2 के बाद ये वाला जो लीड फॉर्म हुआ है बी एफ है, उस पर आ जाते हैं। तो इसका भी कुछ प्रोजेक्शन वेक्टर है, गिरा देते हैं। इसका भी प्रोजेक्शन वेक्टर है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उस तरफ ही जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन अगेन अपवर्ड की तरफ शो होगा। देन उसके बाद ये जो लीड क्या है, लीड 3 है। तो लीड 3 है, इसका भी प्रोजेक्शन वेक्टर जो है ड्रॉ कर दिया जाए। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके तरफ शो हो रहा है, तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो हो गया। लीड 3 के बाद बी एल है, उस पर चले आते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना। अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर है लीड बी एल है वो कैसे बनेगा, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा
और यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड है, हमने ऑलरेडी हटा दिया है ना। निगेटिव इलेक्ट्रोड तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके तरफ जा रहा है, इसका भी डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही शो होगा। इसको VL का हो गया। देन VL के बाद आ जाते हैं VR के केस में। VR के केस में क्या है कि जो VR के केस में क्या है, इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर जब हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ होगा वो क्या होगा जी? इसका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है? इसका प्रोजेक्शन वेक्टर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जा रहा है, तो ऑब्वियसली और डिफ्लेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। ओवरऑल सारे का जो डिफ्लेक्शन है ना वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, किसी का निगेटिव तो नहीं हो रहा है। हाँ, इसका जो होगा ना, इस क्या बोलते हैं, नहीं जी, VR में निगेटिव शो होगा। VR में इसका जो वेक्टर है ना, जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है ना, दे आर अपोजिट डायरेक्शन ना, तो VR में यहाँ पर कहाँ लिखा गया, VR में निगेटिव डिफ्लेक्शन शो होगा, बाकी सारे में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। तो ये ओवरऑल कुछ बातें रही लीड के ऊपर। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो चेस लीड पर बात किया जाएगा। यहाँ पर बाइपोलर लीड है, उसके एंडिंग किया जाएगा।